पैसा उठावे बनी कितना पैसा उठाएम 4000। 4000। हाँ एकरा पहले कबो पैसा उठौले बनी कि ना? हाँ उठौले बनी। उठौले बनी। हाँ। अच्छा पैसा और कबो मराइल बा कि हम नहीं? लोग सुरक्षित बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? आजकल डिजिटल दुनिया हो गई है, डिजिटल तरीका से लोग अभी ठगे जा रहे हैं। बहुत जगह धोखा होता है, हाँ होता हाँ। पैसा निकाल लेता और वो मिलते नहीं के। ना मिलत नहीं खे, चाहे कतही केहू रहे पेड़ा में छीन छनाव कर लेता है। ये बताइए कि रुपये जब उठावे आवे नहीं जा हाँ। तो चार्ज लागेला कि ना? अभी कितना पैसा उठावे बनी जा? हम उठाए में 11,000। ठीक है। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सिवान की जो टीम है वो पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की सराय पड़ौली पंचायत में। अभी हम सराय पड़ौली पंचायत के जीन बाबा के स्थान के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है एक SBI बैंक जो होता है उसका CSP सेंटर यहाँ खुला हुआ है और इसी CSP सेंटर में आज हम मौजूद हैं। हमारे बीच आप देख सकते हैं बाय साइड में इस CSP सेंटर के जो संचालक हैं वो मौजूद हैं। इनसे कुछ हम बात करेंगे। आप सोचेंगे कि आखिर हम CSP सेंटर में क्यों पहुँचे हैं और CSP के जो संचालक उनसे बात क्यों करेंगे। तो आपको बता दें कि आपने अधिकांश देखा होगा कि आपके साथ आप कहीं भी अगर पैसा जमा करने के लिए जाते हैं या निकालने के लिए जाते हैं तो आपके साथ धोखा होता है। धोखाधड़ी में आप फंस जाती हैं और आपका पैसा जो है खाते से गायब हो जाता है। पैसा कुछ आप निकालते हैं, बाकी का पैसा ऊपर से ऊपर चला जा रहा है। आपको पता नहीं चल पाता है कि अगर आपका पैसा गया तो कहाँ गया। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं और उनका पैसा जो है ऐसे ही गायब हो जाता है। वो लोग इसके पीछे भी नहीं दौड़ते हैं। तो आपको बता दें कि अब धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि जो सराय पड़ौली पंचायत के जीन बाबा के स्थान पर जो CSP खुला हुआ है यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CSP सेंटर का कुछ खासियत हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे बीच आप देख सकते हैं कि CSP के जो संचालक हैं वो मौजूद हैं। अभी कस्टमर कुछ आए हुए हैं। हम जब यहाँ पहुँचे हुए तो कुछ कस्टमर से बात करने का प्रयास भी की थी तो कस्टमर ने जवाब दिया कि जी अब मैं यहाँ जब पहुँचा तो बहुत ही मुझे संतुष्टि मिली। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा नहीं हो रहा है। तो आइए देना करते हुए सीधे के चलते हैं। हमारे बीच CSP के जो संचालक वो मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे तहे दिल से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जितने भी न्यूज़ टीवी सिवान के कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस चीज़ को, जो इस खबर को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इस न्यूज़ टीवी सिवान को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आप लोग कुछ ऐसा बात बताया जाएगा जो आपको कभी किसी CSP सेंटर या जो भी APS संचालक है जो आपको इसके बारे में कभी नहीं बताया गया है। क्या आपको किस ट्रांजेक्शन में आपका चार्ज लगता है, किस पर चार्ज नहीं लगता है, कहाँ आपको पैसा देना है नहीं देना है, आज इस सब वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ इस वीडियो में आने का यह मकसद है कि हम लोग सुरक्षित बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया हो गई है, डिजिटल तरीका से लोग अभी ठगे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ ना हो, आपको ना सुनने को मिलो, आपको भी फ्यूचर में या अपनों के साथ झेलने को ना मिले, इस वीडियो में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बुलेट राम पड़ेगा। ये कहाँ खुला CSP? जो CSP सेंटर खुला हुआ है आपके शहर ही और आपके गाँव के पंचायत में ही सराय पड़ौली जीन बाबा स्थान पर खुला हुआ है। जी देखिए, ये एक कॉमन सर्विस सेंटर है जो हर एक बैंक का एक उसका छोटा हाथ कहलाता है या छोटा ब्रांच कहलाता है। इसमें जो चीज़ आपको जो मेन ब्रांच पे जो दिया जाता है सर्विस, जैसे कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट, RD FD और जो कुछ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से सुरक्षित भी यहाँ सुविधाएं आपको सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी एक ब्रांच का जो बड़े लेवल पर काम होता है हम लोग यहाँ भी अपनी निकासी कर सकते हैं और आप लोग यहाँ सुरक्षित तरीक़ा से कर सकते हैं। बैंक इसीलिए छोटा ब्रांच खोलती है कि क्योंकि लोगों को क्या होता है, कितने लोगों को मजदूर है जो कोई काम करने वाला है वो 9 बजे से अपने खाना पीकर खाकर अपना ब्रांच मतलब जब भी अपने काम में चले जाते हैं। और मेन ब्रांच क्या है कि जो 10 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है। तो मान लीजिए 10 बजे के पहले किसी भाई को पैसा की आवश्यकता पड़े और 8 बजे उसको पैसा निकालना है और उसे किसी हॉस्पिटल में जाना है तो वो फिर तो ब्रांच से निकाल नहीं सकता है ना। तो उसके लिए ही बैंक ये सोच के बनाया है कि वो 10 बजे के पहले अपना जो बैंकिंग है वो सुरक्षित तरीके से करके अपना जो काम करना है वो काम कर सके। और फिर आफ्टर टाइम 4 बजे के बाद भी अगर वो मतलब अपने कहीं से काम करके आता है, कितने लोग काम करने लगते हैं या दिहाड़ी मजदूर पर खटने जाते हैं, तो शाम को भी अपना आकर बैंकिंग कर सकते हैं। इस पर्पस से जो भी बैंक है वो अपना एक CSP सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर गांव के क्षेत्रों में, चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में चलाती है। अच्छा, कड़वा सवाल आपसे हम पूछेंगे। ये बताइए, जो आपका CSP खुला हुआ है, CSP तो कई सारे खुले हुए हैं, गांव में कई सारे CSP खुले हुए हैं, हर बैंक के ब्रांच हैं,
तो आपके यहाँ ऐसा क्या है कि लोग आपके यहाँ आएंगे? देखिए, आपने जो कहा कि गांव में हर एक जगह खुला, बात यह है कि जो हम लोग एपीएस जो होता है, कुछ लोग जो मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको एपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोला जाता है। उसमें क्या है कि आप जो बायोमेट्रिक से लगाएंगे, किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ कमीशन चार्ज करते हैं वो 1% के हिसाब हो गया कि आप अगर 10,000 रुपये तक निकासी करते हैं तो उसमें आपको मतलब 100 रुपये तक आपका जो कमीशन है वो आपसे वो जो एपीएस संचालक है वो लेगा। वो तो आपका लेगा ही लेगा, प्लस में आपको जो उसमें ट्रांजैक्शन करेगा आपको उसको कोई रिसिप्ट भी नहीं देगा। उसका रिसिप्ट भी नहीं देगा। आप बोले उसको मतलब 5,000 रुपये निकालने के लिए आपको 6,000 निकाल लिया, तो इसका क्या गारंटी है कि आपके खाते से मतलब 5,000 निकला कि 6,000 निकला। तो अगर इस तरह के वो ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए कि कोई भाई पीएनबी का है, केनरा का है, सेंट्रल का है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी मैसेज है कि वो हमारे यहाँ एसबीआई के जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है, यहाँ से सरायपुर जीनवा स्थान पर से वो आकर 10,000 रुपये तक फ्री में निकासी कर सकते हैं। वो जब निकासी करेंगे तो उनका जो सुरक्षित तरीका से ट्रांजैक्शन होगा, उनका जो है नाम, कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन किए, कितना खाते में उनका शेष राशि बचा, उनका रजिस्टर में एंट्री होगा। बाकायदा उनको एक इस तरह से ट्रांजैक्शन स्लिप भी दिया जाएगा, जिसमें उनका जो मेरा साइन रहेगा, कस्टमर का भी हस्ताक्षर रहेगा कि उन्होंने यहाँ से कितना पैसा निकाला, कितना पैसा बचा। दर्शक भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना पैसा निकाला गया है, इतना पैसा बचा। ठीक है, पक्के सबूत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए, हमारा यहाँ से सीएसपी सेंटर खोलने का मकसद है ना कि जन जन तक, जो भी कम पढ़े लिखे हैं, जो भी बुजुर्ग है, जो भी महिलाएं हैं, उनको एक सुरक्षित तरीक़ा से मतलब बैंकिंग का अनुभव कराया जाए। हाँ, काफ़ी भी लोग होते हैं कि यहाँ पैसा उठा लेते हैं, बोलते हैं आपका पैसा फंस गया। ठीक है, जितना भी एपीएस संचालक हैं, चाहे साइबर कैफे पर आरोप नहीं लगाते हैं, सभी कुछ ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन फंसता है, बात सही है, ट्रांजैक्शन फंसता है, लेकिन उनको एक कस्टमर को उनको प्रूफ दे कि आपका ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है, जिसके कारण आपको हम भुगतान करने में भी विलम्ब करते हैं। कितने भाई मतलब एपीएस संचालक भाई बंधु हैं, जैसे सीएसपी संचालक हैं कि पैसा विड्रॉ करते हैं, हो जाता है, फिर भी कस्टमर को बोलते हैं कि आपका पैसा ट्रांजैक्शन फेल कारण फंस गया। और फेल है तो यहाँ फेल का पर्ची दीजिए, देखें यहाँ जैसे फेल होगा तो ट्रांजैक्शन यहाँ फेल का आपको दिखाएगा, यहाँ सक्सेसफुल लिख रहा है ना, तो यहाँ आपको फेल का रिसिप्ट दिखाएगा कि ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया है। अगर सक्सेसफुल रहता है तो आपको मतलब सीएसपी संचालक आपको भुगतान करना बनता ही तो बनता है। आप उससे बोलिए कि मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेस से मेरा भुगतान कीजिए। अगर ट्रांजैक्शन फेल है कि सक्सेस है, ये आपको उसको उसका रिसिप्ट लीजिए, जो भी आप कंप्यूटराइज लिखिए, हाथ लिखित, कोई माने नहीं रहता है, आप हाथ लिखित आप कहीं मत लीजिए। जहाँ भी करें सुरक्षित बैंकिंग करें, ट्रांजैक्शन करें, आप बस यही मेरा यहाँ आप लोगों को आजकल अधिकांश देखा जा रहा है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी किसी ब्रांच पर जाते हैं पैसा उठाने के लिए, या आजकल लोग मोबाइल से पैसा उठा रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगा के उठा रहे हैं, तो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो जब पहुँच रहे हैं तो उनके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हो रहा है। बताया जा रहा है कि आपका पैसा उठा नहीं, या आपके अकाउंट में पैसा है नहीं और पैसा उड़ जा रहा है। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर मेरा पैसा गया तो कहाँ गया, लेकिन उठा लिया जा रहा पैसा। तो अब आपको बता दें कि इसकी जो खासियत है, ये जो सरायपौली के जीन बाबा के स्थान पर जो सीएसपी खुला हुआ है, जो एक मिनी ब्रांच है, इसका खासियत ये है कि यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको एक प्रूफ के तौर पर एक स्लिप दी जाएगी। स्लिप आप दे सकते हैं, एसबीआई का स्लिप है, और इसमें आपको साफ साफ दर्शाया जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना आपने उठाया है, क्या पैसा उठा है या नहीं उठाया, सक्सेस हुआ या फेल हो गया है। कई सारी जानकारी इसमें दिए रहेंगे, और इसमें साइन भी दिया रहेगा। अगर पैसा उठा रहेगा तो आपको जो यहाँ के जो संचालक हैं वो साइन करेंगे, जो कस्टमर जो पैसा उठा रहे हैं उनका भी साइन पे यहाँ किया जाएगा। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो है एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ यहाँ पे जो है लोगों को पैसा दिया जा रहा है, यानी लेन देन यहाँ पे हो रहा है। चलिए अगला सवाल आपसे करते हैं। कई ग्रामीण लोग जो होते हैं या बहुत सारे जो पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि जब हम खाता खुलवाने के लिए जाएँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं रहता। तो जो यहाँ पे आएंगे अपना खाता खुलवाने, उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो आजकल मतलब मुख्यतः सभी के पास डॉक्यूमेंट्स बैंक क्या मांगती है, आपसे एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर मांगती है कि आपका जो रेजिडेंशियल आपके कहाँ है, कहाँ के निवासी है। तो बैंक बेसिकली आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से और रजिस्टर आपको मोबाइल साथ लाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ हमारे यहाँ एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और सुरक्षित बैंकिंग भी कर सकते हैं।
आधार कार्ड पैन कार्ड बेसिक है आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए। कार्ड और पैन कार्ड। हाँ, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लाना पड़ेगा, जो आपको इस जो सीएसपी के डाटाबेस में रहेगा। जब आपके पासबुक पे ऐसा आपको हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो आप फोटो दीजिएगा तो इस पर आपको हम लोग यहाँ अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक पासबुक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप जितना भी लेन देन करेंगे उसका भी एंट्री यहाँ रहेगा। इसके लिए आपको भी कोई चिंता की बात नहीं है। कितना लोग भी मतलब कि चाहता है कि मेरा पैसा लिखित में रहे, मेरा पासबुक रहे, इससे भी आपको एंट्री करके दी जाएगी। यानी बिल्कुल मेन ब्रांच की तरह काम। हाँ, मेन ब्रांच। देखिए एसबीआई एक है जो मतलब देश के सबसे भरोसा वाला बैंक है ना। और एसबीआई के बारे में दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, एक कोई मतलब परिचय का मुमताज नहीं है। स्टेट बैंक समझिए कि हमारे जो बहुत दिनों से कार्यरत है, और ब्रांच जो स्टेट बैंक है वो बहुत ही मतलब सुरक्षित तरीक़ा से और मतलब बैंकों के कस्टमर का भी ख्याल रखती है। तो यहाँ कस्टमर अगर खाता खुलवाते हैं या जो भी नहीं भी खाता खुलवाए हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन के लिए आते हैं, तो उनको तो सुरक्षित बैंकिंग मिलेगा। इनको कोई भी अतिरिक्त कोई भी हिडन चार्ज देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर अदर बैंक है तो उनको 10,000 तक हम एपीएस के माध्यम से निकासी करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया की भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और स्टेट बैंक का कस्टमर है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 60, 70, 80 हज़ार तक माइक्रो एटीएम और एपीएस और फंड ट्रांसफ़र के जरिए आप मतलब 80,000 तक ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप पैसा उठाने के लिए जाते हैं तो अगर आप 10,000 रुपये उठाते हैं तो आपका देखा जा रहा है कि 100 रुपये जो है मालिक है वो काट लेता है आपका। अगर आप 1,000 रुपये उठाते हैं तो 10 रुपये आपका माइनस कर लेता है, यानी चार्ज लेता है वो आपसे। लेकिन यहाँ सबसे खास बात हमको ये देखने को मिली कि यहाँ अगर आप आते हैं एसबीआई का अगर खाता आपका है तो आपका एक भी चार्ज रुपये नहीं लगेगा। अगर अदर बैंक से आप आते हैं पैसा लेन देन के लिए तो यहाँ अगर आप 10,000 तक उठाते हैं एक भी रुपया नहीं लगेगा। 10,000 के बाद अगर उठाएंगे तो हो सकता है कुछ चार्ज आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा भी नहीं लगेगा। लेकिन 10,000 से अगर 10,000 तक उठाते हैं, मैक्सिमम 10,000 उठाते हैं तो आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिना शुल्क के आपका 10,000 रुपया उठा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमको देखने को यहाँ मिली। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मशीन भी है। चलिए, इस मशीन का कार्य क्या है? देखिए, ये एक माइक्रो एटीएम है जो जितने भी दर्शक जाते होंगे देखते होंगे कि ब्रांच के पास या शहर में तो वहाँ बड़ा बड़ा एटीएम लगा होता है। तो उसमें हम फिजिकली कार्ड डालते हैं, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं हम। तो वहाँ से हम अपना पिन विंडो भी डालते हैं, वहाँ से पैसा हमें तो मिलता है, निकाल लेते हैं। वहाँ एटीएम कोई ट्रांजेक्शन का चार्ज हमसे नहीं लेता। चाहे पीएनबी का हो, हम स्टेट बैंक में जाए निकालता हो, चाहे पीएनबी का हो तो स्टेट बैंक का कार्ड निकला। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। अगर आप पीएनबी का आपका कार्ड है और इस माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन करते हैं आपका 10,000 तक, और अधिक से अधिक भी निकल सकता है। डिपेंड करता है बैंक में कितना देता है बैंक, ये हम बता नहीं सकते। किसी का 20,000 भी निकलता है, किसी का 10,000, किसी का 30,000 निकलता है। वो कार्ड के फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो यहाँ से अब मतलब इस माइक्रो एटीएम के थ्रू से आप जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब निःशुल्क रहेगा। तो यहाँ से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसका भी कोई अतिरिक्त चार्ज देना नहीं पड़ेगा। बस यही है कि ये मतलब ये माइक्रो एटीएम है, इसमें कैश नहीं निकले, कैश हम आपको भुगतान करेंगे। और जिस तरह मेन ब्रांच में बड़ा एटीएम में स्लिप निकलता है, वहाँ भी यहाँ भी आपको स्लिप का भी मतलब व्यवस्था आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, एक बार हमारे जो सीएसपी सेंटर है यहाँ जरूर विजिट करें। आपको हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि सुरक्षित बैंकिंग आपको हम जरूर अनुभव कराएंगे। धन्यवाद। यानी यहाँ पे एटीएम का भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, एटीएम का भी सुविधा है। किसी भी बैंक का एटीएम, किसी भी बैंक का उठा सकते हैं। पीएनबी, सेंट्रल केनरा बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, जो भी एक्स्ट्रा बैंक है, आप यहाँ से फेडरल कोई चार्ज नहीं लगेगा? कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उससे भी अगर माइक्रो एटीएम आपका बैंक देता है उसका भी कोई चार्ज नहीं है, चाहे एपीएस हो चाहे कोई चीज़ हो। बैंक आपका जितना दे दे। अदर बैंक की बात करें, अगर रही बात स्टेट बैंक का वो तो 60, 70, 80 हज़ार तक हम लोग मगर माइक्रो एटीएम और एपीएस पासबुक मतलब सब मिला के हम लोग एक कस्टमर का पर डे विड्रॉल करके उसको दे सकते हैं। तो चलिए, हमारे बीच आप देख सकते हैं कुछ ग्राहक यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा ग्राहक को दिखा दें। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं पैसा उठाने के लिए। अभी हम यहाँ पहुँचे हुए थे तो कैमरे के पीछे जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने यहाँ की फैसिलिटी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमको दी। चलिए, 1-2 कस्टमर से हम बात करने का हम प्रयास करते हैं। एक माता जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? नाम का पड़ी? कौन ची? नाम कहाँ रहा? लालमणि देवी। कहाँ घर पड़ी? रतन पढ़ली तिवारी टोला। रतन पड़ी तिवारी टोला। हाँ। अच्छा, कहाँ आयल बनी जा? हम पैसा उठाए आइल बने। पैसा उठावे कौन बैंक के हो? ये ऑफ इंडियन है। बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, ऑफ इंडियन है। पैसा उठावे आयल बनी? कितना पैसा उठाए? 4,000। 4,000? हाँ। एकरा पहले कबो पैसा उठौले बनी कि ना? हाँ, उठौले बने। उठौले बनी? हाँ। अच्छा, पैसा और कबो मराइल बा कि नहीं जा? ना नहीं जे नहीं मारे। साचो बोले, ऐसा ना कि जब बैठल बानी तो रोज झूठ बोलता नहीं? ना एकदम सच बोला तानी। पैसा मराइल लेकिन? ना।
हम तो कबू माराइल नहीं खे। अभी धोखा नहीं भेल ना ना नहीं खे धोखा भेल। जब नहीं खे भेल तो काहे कहल जाए कि बहुत जगह धोखा होता है। हाँ होता हाँ। पैसा निकाल लेता और वो मिलते नहीं खे। ना मिलत नहीं खे चाहे कतही केहू रहे पेड़ा में छीन छनाव कर लेता तो वो खाती आदमी सुविस्ता खाती है जब खोलौले बा। अच्छा आप दूर नहीं जाए के ना हमने के दूर आराम नहीं से खे पैसा मिल जाए। जाता हाँ है। चलिए हमने के जले से लेके आ चल जानी सब। हाँ चलिए एक बात जो मुझे कहाँ नाम पड़ रहा हूँ माया देवी। माया देवी हाँ। घर हमार घर थावे परी थावे? हाँ वही जगह खाता था हमें जब उठैनी स्टेट बैंक के। अच्छा अच्छा हाँ एको बार जैसे उठले बनी कर पहले की ना हम उठैले बनी नहीं हो तो 6-7 बेर। 6-7 बेर उठा लेनी। हाँ अच्छा ये बताइए कि रुपये जब उठावे आवे नहीं जाए हाँ। तो चार्ज लागेला कि ना जैसे 1000 पर 10 रुपया 20,000 पर 20 रुपया ना 1 रुपया ना लगे ना फ्री में उठ जाला पैसा। हाँ हम उठा लेने। अभी कितना पैसा उठावाल बनी जा हम उठाए में 11,000। 11,000 हाँ 1 रुपया ना लगी ना विश्वास बा। विश्वास बा ना। अच्छा कबो धोखा भइल बा कि ना रुआ साथे ऐसा कि मान ली पैसा उठेनी और रुआ पैसा उठ गेल बाटे रुआ मिलल नहीं उतना पैसा ना हमरा साथ धोखा नहीं खे भाई। धोखा नहीं खेल। हम उठा लेने अपन पैसा जितना रहेला उतना। हाँ चलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी विश्वास है लोगों को जो यहाँ पे ग्राहक आए हुए हैं उनको काफ़ी विश्वास है। उनका कहने का मतलब साफ तौर पे यही है कि वो यहाँ जब भी आते हैं तो नाखुश होकर नहीं जाते हैं, आते हैं तो पैसा उन्हें मिल जाता है और पैसा लेकर वो सही सलामत अपने घर तक चले जाते हैं। अधिकांश आपने यह भी देखा होगा कि जब भी ग्राहक यहाँ पैसा उठाने के लिए जाते हैं या जमा करने के लिए तो उनका चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पे निःशुल्क है, बिना चार्ज के यहाँ निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़ी और अच्छी फैसिलिटी जो है यह बैंक आपको दे रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने कई लोगों से बात किया, जो कस्टमर यहाँ पे ग्राहक आए हुए थे उन लोगों से भी बात किया, साथ में इस सीएसपी के जो संचालक हैं उनसे भी मैंने बात किया। वो बता दें कि ये सीएसपी जो सेंटर है इसकी कई सारी खासियत हैं और तभी यहाँ के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पैसा उठाने के लिए आ रहे हैं, जमा करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि यह बैंक जो है कभी धोखा नहीं करेगी हमारे साथ। ये बैंक जो है आपको स्लिप के साथ यानी एविडेंस के साथ जो है आपको पैसा पेड कर रही है। इस स्लिप में साफ साफ दर्शाया गया है, बैंक का नाम है, साथ में आपका कितना पैसा जमा है, कितना उठाया गया है, इसके साइन मोहर के साथ ये स्लिप आपको दी जाती है। इससे पूर्ण विश्वास लोगों को हो रहा है कि हाँ ये बैंक वाकई में बैंक है और हम कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखा गया न्यू टीवी सिवान की जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सरायपल्ली पंचायत के जीन बाबा के पास से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। एक सीएसपी संचालक से आपको मैंने मिलवाया है। इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।